हेलो बच्चों, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों को क्लास 7th का बिल्कुल 100% रियल पेपर हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। तो आप लोगों को जो पेपर हम देने वाले हैं आप लोगों को इसको बहुत ही अच्छे से कर लेना है। ये 6th क्लास की वीडियो का पार्ट 2 है। इसके पहले हम पार्ट 1 में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करा चुके हैं। एक बार अपन लोग यहाँ पे भी क्विक रिवीजन करेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का, और इसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर्स को देखने वाले हैं। यदि इससे पहले आप अपने यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप लोग यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आप लोगों को टाइम टू टाइम सारी नई अपडेट्स मिलती रहेंगी। क्योंकि अपने आदित्य वर्ष 7 चैनल में सिर्फ एक कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है और वो 100% आपको पेपर में देखने को मिलता है। तो आप लोगों को बिल्कुल भी फ़ायदा उठाना है इस चीज़ का और अच्छे से इस पेपर को सॉल्व करना है, जैसे कि आप लोगों के पूरे के पूरे 60+ मार्क्स आ सकेंगे। ठीक है ना। तो चलिए अपन लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसका पीडीएफ आप लोग हमारी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। जहाँ पे तो आप लोग देख सकते हैं 2.5 घंटे का आपका पेपर है और क्वेश्चन नंबर 1 आता है, इनमें से कौन सी गैस प्राणवायु गैस होती है। तो आप लोगों को यहाँ पे ऑक्सीजन टिक करना है, क्वेश्चन नंबर सी। ठीक है, जिससे आप लोग सांस लेते हैं उसको बोलते हैं ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बिना आप लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं, इसलिए अपन लोग इसको प्राणवायु गैस बोलते हैं। ठीक है ना। तो आप लोगों को सी वाले पे टिक करना है, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 अपना आता है, भारत में गेहूं जो लगभग कितने वर्ष पूर्व उपजाना प्रारंभ हुआ था। तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है 8000 वर्ष। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, 8000 वर्ष के बाद गेहूं भारत में उगना स्टार्ट हुआ था। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्राचीन काल के लोग किस भाषा में प्रयोग करते थे। तो आप लोगों को यहाँ पे सिंपल सा संस्कृत लिख देना है। आप लोगों ने इसको संस्कृत में भी पढ़ा है, प्राचीन भाषा कौन से यूज होती थी, तो संस्कृत भाषा यूज होती थी, ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। ऋषि पतंजलि वाला भारतीय दर्शन की किस शाखा में प्रतिनिधित्व किया गया था। तो आप लोगों को यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर देना है योग, योग में किया गया था। राइट, चलिए अपन लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को देखने वाले हैं। जिस स्थान चौक में मजदूर लोग अपनी सेवाएं देने के लिए इकट्ठे होते हैं उसे अपन लोग कहते हैं लेबर चौक। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, आप लोगों के गांव मोहल्ले शहर में भी लेबर चौक होगा, आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है, ध्यान रखनी है। चलिए अपन लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, तो अपन लोग फिल इन द ब्लैंक्स के पहले वीडियो में देख चुके हैं, तो अपन लोग यहाँ पे टाइम नहीं वेस्ट करेंगे और अपन यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स को टारगेट करेंगे। तो अपन लोग क्वेश्चन आंसर्स को देखना स्टार्ट करेंगे। राइट, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर 2 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स हैं। ठीक है, जो कि आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 11 से 16 तक के लिए है। ठीक, तो अपन लोग यहाँ से सबके क्वेश्चंस को देखेंगे और उनके आंसर्स को भी देखेंगे कि आप लोगों को लिखना है किस प्रकार से, कैसे आप लोग को करना है। राइट, क्वेश्चन नंबर 11 आता है, पूरा पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है। तो आप लोगों का यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को सामने स्क्रीन में शो हो रहा है, ये आंसर आप लोग देख लीजिए। तो देखिए आप लोगों का करेक्ट आंसर है, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, आंतरिक, मध्य और उत्तर पाषाण में बांटा गया है। तो आप लोगों को इस प्रकार से इसका बहुत ही अच्छे से आंसर लिखना है, जिससे कि आप लोगों को पूरे मार्क्स मिल सकेंगे और एक भी मार्क्स आप लोगों का नहीं कटेगा। तो चलिए अपन लोग अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कोरेगांव क्यों जाना चाहते थे। तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है डॉक्टर, देखिए स्क्रीन में आंसर तो हम शो करते रहे हैं, उसके पहले लेकिन आप लोगों को लिखना है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कोरेगांव इसलिए जाना चाहते थे क्योंकि बाबा साहेब इनके मन में स्वाभाविक और आस्था पैदा करना चाहते थे, इसलिए ये कोरेगांव जाना चाहते थे। ठीक है, आप लोगों को इस प्रकार से आंसर लिख देना है। चलिए अपन लोग क्वेश्चन नंबर 13 की बात करने वाले हैं। यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के साधन क्या हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे देखिए आंसर शो हो रहा है, आप लोगों को इस प्रकार से लिखना है। यहाँ पे देखिए खेती करना, मछली पकड़ना, पशुपालन करना, यह है ग्रामीण क्षेत्र के आजीविक साधन है। ठीक है, आप लोगों को इसका आंसर लिख देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करने वाले हैं। ऐसे 2 देश के नाम बताइए जहां समानता के लिए संघर्ष हुआ। तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे देखिए आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है यूनाइटेड स्टेट और नेपाल, ये 2 ऐसे देश हैं जहाँ पे समानता के लिए संघर्ष हुआ था। तो आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर्स को लिख देना है। चलिए अपन लोग जहाँ पे आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो ये शायद तक आप लोगों को पता होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, देखिए 8 मार्च। ठीक है, आप लोगों को इस प्रकार से लिख लेना है 8 मार्च। ठीक है, 8 मार्च को मनाया जाता है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 आता है, जीनिंग मिल का कार्य लिखिए। तो आप लोगों को इसके बारे में आंसर लिखना है। आप लोग देखिए इसका आंसर यह है, यह एक कारखाना या संयंत्र है जो कपास आटन व्यवसाय कैदित करता है। आप लोगों को इसको इस प्रकार से लिख लेना है और ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। चलिए
अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ने वाले हैं और आप लोगों के यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 से 22 तक के आंसर देखने वाले हैं, जो कि आप लोगों के 3 मार्क्स के हैं। तो हम उम्मीद करते हैं इसके पहले जो हमने 2 मार्क्स के आपको क्वेश्चंस बताए थे, ठीक है, वो आप लोगों के पूरे क्लियर हो चुके हैं। अब आप लोगों के 3 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं अपन लोग। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन लोग देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17, शुद्ध ग्रह एवं उल्कापिंड में अंतर लिखिए। तो यहाँ पे आप लोग को ज़्यादा नहीं लिखना है, आपको 2 पॉइंट लिखने हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिंपल सा पॉइंट आपको बता देते हैं। तो आप लोग किस प्रकार से लिखेंगे ये देखिए। शुद्ध ग्रह 1 मीटर से अधिक का व्यास होता है, जबकि उल्कापिंडों में 1 मीटर से कम का व्यास होता है। इस प्रकार से आपको ये 1 पॉइंट लिखना है और मैं आप लोग 1 पॉइंट अपने अध्ययन से देख लीजिएगा। यहाँ पर हमने एक सरल सा पॉइंट आपको बता दिया है, और भी पॉइंट हम आपको अपने टेलीग्राम में शेयर कर देंगे, 1-2 पॉइंट और, जो आप लोग काफ़ी अच्छे से अपने टेलीग्राम चैनल से देख लेंगे। चलिए अपन लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 18 बताते हैं। लीप वर्ष किसे कहते हैं, लीप वर्ष कितने दिन के होते हैं। तो आपको देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, यह वर्ष हर 4 वर्षों में आता है। तो इस प्रकार से आप लोगों को बिल्कुल प्रॉपर आंसर लिखना है, जिससे कि आप लोगों को पूरे नंबर मिल सकेंगे, ठीक है, पूरे 3 के 3 नंबर आप लोगों को मिल सकेंगे। तो इस प्रकार से प्रॉपर आप लोगों को लिखना है। तो अब आप लोग यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 और यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के सभ्यता के पतन के कारण लिखिए। तो आप लोगों को इसका आंसर अपनी अगली वीडियो में मिल जाएगा। तो आप लोग अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसके आगे का पार्ट आएगा जिसमें हम आपको पूरे के पूरे करेक्ट आंसर्स यहाँ पे बता देंगे। तो आप लोग उसको अच्छे से देख लीजिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब अपन लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।